भारत का दोस्त निकला तालिबान, पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका, मोदी के दांव में फंस गया मुनीर, भागने की तैयारी में शाहबाज शरीफ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जो जख्म दिए हैं उससे वो खून के आंसू रो रहा है। टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को अब तालिबान भी आंख दिखा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने जिस नफरत के तहत अफगानों को देश से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, भारत अब उनके लिए मसीहा बना है। तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने हजारों अफगान परिवारों को देश से बाहर निकाल दिया था और संकट की घड़ी में भारत साथी बनकर साथ आ गया है। यानी तालिबान ने भारत से दोस्ती करके पाक को तगड़ा झटका दिया है। मोदी का वफादार निकला अफगानिस्तान। तालिबान ने पूरी दुनिया में अपने कारोबारी रिश्ते मजबूत बनाने के लिए भारत से दोस्ती कर ली है। ये दोस्ती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान से काफी खराब हो चुके हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी तनावपूर्ण बने हैं। कारोबार के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने के मकसद से तालिबान शासन ने ईरान में चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। यानी चाबहार जो पोर्ट है, अब उस पर नजर है अफगानिस्तान की। इस बंदरगाह को मैनेज भारत करता है और इतना ही नहीं, ईरान इस बंदरगाह के जरिए भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INCTC में शामिल होने की संभावना तलाश रहा है। तालिबान की भारत से बढ़ती नजदीकी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में लौटने के बाद से चाबहार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा माना जा रहा था कि भारत का चाबहार पर दांव लगाना बेकार चला जाएगा और तालिबान के कामकाज से परिचित व्यक्तियों ने बताया कि जैसे जैसे तालिबान और पाकिस्तान के बीच मतभेद बढ़े हैं, काबुल ने ईरान और भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान और तालिबान अफगान शरणार्थियों के निष्कासन को लेकर भी आमने सामने हैं। चाबहार से अफगानिस्तान की निकटता विदेश नीति में विविधता लाने और पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने की कोशिश का संकेत देती है। चाबहार बंदरगाह ईरान, भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण रास्ता है। तालिबान के अधिकारी परियोजना में काबुल की भूमिका पर चर्चा करने के लिए तेहरान गए। रूस के शीर्ष थिंक टैंक वल्दाई क्लब के मुताबिक, जो क्रेमलिन के साथ मजबूत रिश्ता रखता है, तालिबान चाबहार बंदरगाह परियोजना में अपनी भूमिका बढ़ाकर पाकिस्तान से स्वतंत्रता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तालिबान की कूटनीति से मुनीर के छूटे पसीने। पाकिस्तान की हालत इन दिनों उस बेचारे जैसी हो गई है जो चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हो और निकलने का कोई रास्ता ना दिखे। हर पड़ोसी देश के साथ उसका पंगा बढ़ता जा रहा है और हर कोई उसे सबक सिखाने के मूड में है। भारत के साथ तो सिंधु जल संधि का झगड़ा पुराना है, लेकिन अब ये विवाद इतना गहरा गया है कि बात जंग तक पहुंच चुकी है। ऊपर से अफगान तालिबान, जो कभी पाकिस्तान के दोस्त हुआ करता था, अब उसी की नाक में दम करने को तैयार है। तालिबान ने धमकी दी है कि वो अपनी नदियों का पानी रोक देगा ताकि पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाए। और अगर ये कम था तो ईरान भी अब पाकिस्तान से तंग आ चुका है। उसने अपनी सीमा पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनानी शुरू कर दी है ताकि आतंकवादियों और तस्करों को रोका जा सके। पाकिस्तान और भारत के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तनाव काफी बढ़ चुका है। भारत ने सिंधु जल संधि कैंसिल कर दी। भारत अपने हिस्से का पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाला पानी जो है वो कम हो रहा है और वो बौखला गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान पानी के नाम पर भारत को धमकी दे रहा है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान में आतंकी और सेना के जनरल एक जैसी भाषा में भारत को धमकी देने लगे। पाकिस्तान को अभी भारत से निपटने का तरीका समझ भी नहीं आया था कि अब अफगान तालिबान ने भी उसकी नींद उड़ा दी। एक बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि तालिबान अब कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। ये नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में जाती है और वहां की खेती के लिए लाइफलाइन है। तालिबान के एक सीनियर जनरल मुबीब ने कुनार इलाके में एक संभावित बांध की जगह का दौरा किया और कहा, ये पानी हमारा खून है, इसे पाकिस्तान में नहीं बहने देंगे। हम इससे अपनी बिजली बनाएंगे और खेती को मजबूत करेंगे। अगर तालिबान ने सचमुच बांध बना लिया तो पाकिस्तान की खेती को भारी नुकसान होगा। अभी तक ना तो तालिबान सरकार ने और ना ही पाकिस्तान ने इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही है।
ईरान ने भी पाकिस्तान को दिया झटका। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर ईरान ने भी उसे आईना दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान ने अपनी पूर्वी सीमा पर 300 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद है आतंकवाद, ड्रग तस्करी और अवैध घुसपैठ को रोकना। ईरान का कहना है कि उसकी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में होने वाली आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले टेररिस्ट हैं। पिछले साल केरमान और सिस्तान बलूचिस्तान में हुए बड़े आतंकी हमलों के बाद ईरान ने ये दीवार बनाने का फैसला किया। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगी सीमाओं से 80% ड्रग तस्करी होती है। जनवरी 2024 में तो ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जैश अल अदल नाम के आतंकी ग्रुप के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने इसे गैर कानूनी बताया और गंभीर नतीजे की चेतावनी दी थी। भारत अफगान विदेश मंत्रियों की मुलाकात। ईरान भी अपनी क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने के मकसद से अफगानिस्तान को INCT से जोड़ना चाहता है। भारत और ईरान के NSC के बीच हुई फोन कॉल के दौरान INSTC का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पिछले हफ्ते विदेश मंत्री S जयशंकर और कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री मालवली अमीर खान मुताकी के बीच फोन कॉल पर 1999 के बाद से किसी भारतीय और तालिबान मंत्री के बीच पहली बातचीत हुई थी, जो क्षेत्रीय भू राजनीति के मंथन का संकेत देती है। भारत अफगानिस्तान रिश्तों से परिचित लोगों के मुताबिक भारत और तालिबान के बीच हाल ही में हुई बातचीत की शुरुआत विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुत्की से हुई मुलाकात से हुई, जिसके बाद पहलगाम हमलों के बाद विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का काबुल दौरा हुआ और मंत्री स्तर की फोन कॉल भारत और अफगानिस्तान दोनों में पाकिस्तान हस्तक्षेप के बीच उभरती क्षेत्रीय गतिशीलता का संकेत देती है। इसकी नींव काबुल में भारत की तकनीकी मिशन के उद्घाटन और इजराइल में भारत के मौजूदा दूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के पूर्व प्रमुख JP सिंह की यात्रा से जरे से रखी गई है। भारत ने तालिबान से रिश्ते किए मजबूत। जनवरी 2025 में ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के उस वक्त कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से मुलाकात की थी। ये काबुल पर 2021 के कब्जे के बाद दोनों देशों के बीच सबसे टॉप लेवल की मीटिंग थी। इस मीटिंग में तालिबान सरकार ने भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक ताकत बताते हुए उसके साथ राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। पहलगाम अटैक में भी पाकिस्तान का हाथ सामने आने के बाद भी भारत तालिबान के पास पहुंचा। ऐसे में साफ दिख रहा है कि दिल्ली ने अब तालिबान नेतृत्व को और यहां पर वास्तविक वैधता दे दी है, जो उसने सत्ता में वापसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांगे थे। पाकिस्तान के दूसरे छोर पर बसे होने की वजह से अफगानिस्तान भारत के लिए काफी अहम हो जाता है। भारत का अफगानिस्तान के साथ लगातार रिश्ते बनाए रखना, चाहे नागरिक सरकार हो या तालिबान शासन, एक स्थायी भू राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाता है। काबुल में शासन की प्रकृति चाहे जैसी भी हो, जो नेचर है, दिल्ली और काबुल के बीच रिश्तों में एक स्वाभाविक गर्मजोशी रही है। जो तालिबान लंबे वक्त तक पाकिस्तान का खास माना जाता रहा, आज उस रिश्ते में तल्खी नजर आ रही है और भारत सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए उसके साथ रिश्ते मजबूत करने में जुटा है। तालिबान पुराना खिलाड़ी है, भारत की रहेगी नजर। वैसे तालिबान के साथ रिश्ते मजबूत करने में अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो खुद तालिबान ही है। घुमा फिराकर सच्चाई यही है कि वो पाकिस्तान के पड़ोस में बैठा है और एक हिंसक और क्रूर शासक है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, जिसके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह, जिनमें कई पाकिस्तान में भी हैं, उनसे करीबी रिश्ते हैं। उसने 1990 के दशक की तुलना में आज भी खुद को सुधारने के लिए काफी कुछ कोशिश नहीं की है, यानी जो कोशिशें होनी चाहिए थी उस तरह की कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर नहीं आती। भारत को यही उम्मीद है कि वो तालिबान को अपने पाले में रखे और बदले में तालिबान भारत या उसके हितों को कमजोर ना करके उसके पक्ष में बात करे, और ये सच भी हो सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या हम सचमुच तालिबान पर भरोसा कर सकते हैं? इसी स्थिति से निपटने के लिए डिप्लोमेसी में प्रैग्मेटिक सोच की बात करते हैं, यानी भावनाओं से फैसले ना लेकर समय की नजाकत यानी वक्त की नजाकत को समझते हुए तार्किक कदम उठाना। पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए अगर तालिबान काम आए तो वो कदम ही सही है। आखिरकार दुश्मन का दुश्मन दोस्त माना जाता है, लेकिन तालिबान पर कितना भरोसा किया जाए ये अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन तालिबान जो है वो अब पाकिस्तान से दूर होकर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ लगातार बढ़ा रहा है, और भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते रहे हैं वो पीछे से भी काफी मजबूत रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर कहें कि दुश्मनी वाले रिश्ते हैं। पाकिस्तान कभी भी अफगानियों को नहीं अपना पाया और अफगानियों ने भी कभी पाकिस्तानियों को नहीं अपनाया।
उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है और ये जग जाहिर है। ऐसे में अब तालिबान को भी इन्हीं रिश्तों का ख्याल रखना होगा। उन्हें अफगान नागरिकों और अफगान के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। तालिबान को ये ध्यान देना होगा कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान का तभी साथ देंगे अगर वो पाकिस्तान से दूरियां बनाता है और भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता है। यानी अब बहुत कुछ दारोमदार तालिबान पर है। तालिबान भी अपने कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ ही देख रहा है और भारत भी यहाँ पर समय की नाजुक वक्त को देखते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।